हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, तो भाई एग्जाम के लिए आपका ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से आपको डीएनए तथा आरएनए में अंतर समझाने वाले। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसान है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के देखते इसे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो डीएनए में और आरएनए में अंतर देखते हैं। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है, डीएनए जो होता है उस पे आपके कौन कौन से क्षारक उपस्थित होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अंतर बता पाओगे। तो डीएनए में कौन कौन उपस्थित होता है, पहला होता है फास्फोरिक अम्ल, फिर होता है आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और फिर आपका नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक। कौन सा? नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक। ये तीन उपस्थित होते हैं डीएनए में। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक। और बात करें आरएनए में, तो आरएनए में भी तीन उपस्थित होते हैं, लेकिन फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है और राइबोज शर्करा होती है और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक। इसमें शर्करा राइबोज होती है और उसमें होती है डीऑक्सीराइबोज। यही अंतर है पहला, कि ये डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, तो पहला अंतर समझ लिए। अब आगे देखो, नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। कौन कौन सा? पहला प्यूरिन, दूसरा पिरामिडिन। ठीक है, अब ये जो पिरामिडिन और प्यूरिन, इसके भी दो दो टाइप होंगे। देखो अब इस पे भी देख लो आरएनए पे, तो आरएनए में भी दो ही होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। ठीक है, इनके भी दो दो टाइप होंगे, प्यूरिन और पिरामिडिन। ठीक है, तो ये तो अभी सेम है कि डीएनए में भी प्यूरिन और पिरामिडिन मिल रहा है, आरएनए में भी। ठीक है, लेकिन अब ये जो प्यूरिन और पिरामिडिन, इसमें आगे आपको अंतर पता चलेगा। देखो प्यूरिन जो है ये दो टाइप का होगा, एडिनिन और गुआनिन। ये डीएनए की बात हो रही है। ठीक है, एडिनिन और गुआनिन। ठीक है, इसी टाइप से आपका इस पे जो है आपका आरएनए पे, उस पे भी आपका दो टाइप का होगा, प्यूरिन, एडिनिन और गुआनिन। ठीक है, इतना तो अभी सेम चल रहा है, अभी आगे आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये हो गया एडिनिन और गुआनिन। ठीक है, तो एडिनिन और गुआनिन हो गया। अब क्या पिरामिडिन की बात करें, तो पिरामिडिन इस पे दो टाइप से हो सकता है, थायमिन और साइटोसिन। थायमिन और कौन सा? साइटोसिन। तो ये डीएनए में होगा, थायमिन होता है डीएनए में और साइटोसिन होता है, ये क्षारक हैं इसके। ठीक है, साइटोसिन। आप बात करें इस पे कौन कौन सा होगा, आपके आरएनए में पिरामिडिन किस टाइप के होंगे, तो पहला होगा आपका यूरेसिल। अब इसी पे अंतर आएगा, देखो इस पे यूरेसिल और साइटोसिन होगा। कौन कौन सा होगा? यूरेसिल होगा और साइटोसिन होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा अंतर हो गया कि डीएनए में जो पिरामिडिन होता है उसमें कौन होता है? थायमिन, लेकिन आरएनए में यूरेसिल होता है। ये दूसरा अंतर है। ठीक है, देख सकते हो आप। तो यहीं से आपको दोनों अंतर मिल जाएंगे। पहला कि इस पे शर्करा होती है कौन सी? डीऑक्सीराइबोज, और इस पे कौन सी होती है? फास्फोरिक अम्ल और राइबोज। ठीक है, तो ये पहला। फिर आपका प्यूरिन और पिरामिडिन में अंतर मिला, प्यूरिन में एडिनिन गुआनिन, पिरामिडिन में थायमिन साइटोसिन। इस पे प्यूरिन में एडिनिन गुआनिन और पिरामिडिन में यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर हो गया। ठीक है, तो इस पे कौन सा अंतर मिला कि थायमिन होता है उस पे डीएनए में, और इसके पिरामिडिन में क्या होता है? यूरेसिल। ठीक है, तो आप देखते हैं इसके अंतर को, लिखते हैं और आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, दो अंतर तो इसी से पता चल गया आपको। ठीक है, कुछ रटना नहीं है, बस समझ बस लो। ठीक है, तो देखो अब आगे बात करते हैं अंतर। देखो डीएनए और आरएनए, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जैसा कि आपको बताया। ठीक है, अभी इस पे बताया था ना, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, लेकिन आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, आरएनए में कौन शर्करा होती है? राइबोज। ठीक है, अब डीएनए में देखो, ये पहला अंतर हो गया कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। अब क्या आ गया? डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन पिरामिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं। कौन कौन से? साइटोसिन और थायमिन होते हैं इस पे डीएनए में। आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है, अभी बताया था ना, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। तो ये दो अंतर हो गए डीएनए और आरएनए में। और भी आगे देखते हैं, तो पहला राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फिर आपके साइटोसिन थायमिन, और इस पे साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, दो अंतर हो गए। अब अगला देखो, आप बात करते हैं तीसरा अंतर इसका। तो देखो तीसरा अंतर डीएनए, आपका जो तीसरा अंतर है, डीएनए जो है आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, डीएनए क्या करता है? आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है, और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये तीसरा अंतर। अब डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, लेकिन आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। आरएनए में एकल कुंडलित और डीएनए में द्विकुंडलित। ठीक है, तो पहला आनुवांशिक प्रभावों को, और वो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना, आरएनए की एक कुंडली अल्फा हेलिक्स संरचना। तो भैया देख सकते हो, ये थे डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।